क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे राजू और नीरज एक फर्म में पार्टनर है जिसमें राजू का कैपिटल 10,000 का, नीरज का 7,500 का है, जनरल रिजर्व 6,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 500, क्रेडिटर 2,000 और प्रॉफिट और लॉस 6,000 का है। प्लांट मशीनरी जो है वो 20,000 का, पेटेंट 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, डेप्टर 4,000 और कैश 1,000 रुपये का है। आगे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 1 जनवरी 1998 को राजू जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है फर्म से। उस टाइम पे फर्म पे 10,000 रुपये का गुडविल था और पेटेंट जिसका अब कोई मूल्य नहीं है, मतलब पेटेंट को हमको पूरा जीरो कर देना है, यानी कि ये कम हो रहा है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड पे आएगा। फिर मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन काटना है और जो देनदार यानी कि डेप्टर है उस पर 5% का हमें बैड डेप्ट बनाना है, रिजर्व तैयार करना है। और राजू को देय राशि का भुगतान बैंक से ऋण लेकर करना है, यानी कि राजू का जो बैलेंस आएगा उसको हमें लोन लिखना होगा। अब इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और राजू का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए सॉल्यूशन होगा। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें पेटेंट को पूरा जीरो करना था, यानी कि पेटेंट का पूरा अमाउंट हम लिख देंगे 2,000 रुपये। मशीनरी हमारा था 20,000 का जिसपे हमें 10% डेप्री कैलकुलेट करना था, यानी कि वो हो जाएगा 2,000 का। और बैड डेप्ट हमें डेप्टर्स के ऊपर कैलकुलेट करना था जो कि पहले था 4,000 का, यानी 4,000 का 5% निकालने पे आ जाएगा 200 रुपये। इन तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,200। अब इसे हम इधर बांटना होगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो कुछ दिया नहीं था, तो 4,200 हम लिख देंगे और इसे बांटना है राजू और नीरज के बीच। तो इनका कोई भी रेशियो नहीं दिया है इसलिए ये इक्वल रेशियो में बटेगा। तो 4,200 डिवाइड बाय, क्योंकि दो पार्टनर हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2,100 2,100। अब इसके बाद हमें राजू का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस बीडी में जो हमारा बैलेंस शीट में दिया रहता है अमाउंट उसी को लिखते हैं। तो राजू का बैलेंस शीट में दिया हुआ था कैपिटल 10,000 का, तो वो हमने लिखा। उसके बाद जनरल रिजर्व था 6,000 का, क्योंकि इसे हम इक्वल में बांट रहे हैं दोनों पार्टनर के बीच, इसलिए 6,000 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3,000। प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ था 6,000 का, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। और गुडविल दिया हुआ था 10,000 का, तो 10,000 डिवाइड बाय 2 करने पे 5,000 रुपये आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस सिर्फ राजू का था 2,100 का, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया था। अब हम इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 21,000 और इधर का टोटल क्योंकि 2,100 था तो 21,000 में से 2,100 माइनस करेंगे तो 18,900 आ जाएगा बैंक लोन, यानी कि ये राजू का लोन अकाउंट होगा। यही हमारा आंसर है।